नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे, जानिए क्या है कामिका एकादशी व्रत का महत्व और क्या है इस व्रत के लाभ। कैसे करें कामिका एकादशी का व्रत, तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का विधि और विधान? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कामिका एकादशी व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी की तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी। योग है ध्रुव और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार हम लोग मना रहे हैं उसको कामिका एकादशी कहते हैं। क्या है कामिका एकादशी, किस विधि विधान से आपको व्रत करना चाहिए, क्या है इसका महत्व, सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आय के क्षेत्रों में मित्रों के सहयोग से लाभ लेने का प्रयास यदि आप करते हैं तो निश्चित ही लाभ में बढ़ोतरी होगी। आपके मातृसुख में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। परिवार के लिए कोई नया वाहन खरीदा जा सकता है। और और ये जो है समय भाग्य और भौतिक सुखों में वृद्धि का संयोग लेकर के आ रहा है। वर्तमान समय में आपको पूरी मेहनत के साथ काम करना चाहिए जिससे आप इस अच्छे समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी ना करें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है। कार्य में निपुणता का भाव रख करके आप सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आय व आजीविका के पक्ष से आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर के कार्यरत रहने से भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय न करें। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन थोड़ा सा कम लगने वाला है। आज की तिथि में विश्लेषण से जुड़े कार्यों में त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो ये जो गलतियां होने वाली हैं उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने से अनुभवी व्यक्ति या विशिष्ट जन का आपको सहयोग लेना लाभकारी होगा। आजीविका कार्यों के लिए यात्राएं या शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। व्यवसाय संबंधी सभी कर्तव्यों का कुशलता से पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बड़े अनुबंध सोच समझ करके करें। चलिए बात करेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। वाणी में बना हुआ सौम्यता का भाव जो है वह आपके रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने में सहयोग करेगा। उच्चाकांक्षाओं में वृद्धि होने के कारण अपने कार्य निकालने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। आय की अधिकता आपके संचय में वृद्धि के संकेत लेकर के आ रही है। ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना करें। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यय को करते समय आपको समझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में आप अपने धन को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। साझेदारी क्षेत्र में दिक्कत बनी हुई रहने वाली है। प्रतियोगी पक्ष आप अधिक प्रबल होकर के आपको धन हानि करा सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है।
ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए सर्द गर्म से होने वाले रोग शीघ्र हो सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। सावधानी बरतना हितकारी होगा। सावधानी न रखने से रोग की अवधि लंबी भी खिंच सकती है। परिवार के संबंध में आपकी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। निराशा के भावों में बदल सकती हैं जो आपकी ये जो पारिवारिक चिंता है। संतान पक्ष से परेशानियों के कारण आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी। ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। खराब स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। उन्नाव से आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी। आकांक्षा अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हाँ पंडित जी, हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर जी 5 सितंबर जी हेलो? आगे बोलिए, सुन रहा हूँ। 5 सितंबर 1994। जी जी हेलो जी सुन रहा हूँ, बोलते रहे आप। आचार्य जी, मेरी सर्विस लगेगी कि नहीं? जी समय बताइए। समय रात के 10 बजे। जी देखिए आकांक्षा जी, आपने अपनी सर्विस के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहा है। ये जो वर्तमान समय है आपकी कुंडली के हिसाब से ये बताता है कि परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपको कुछ प्रयास करना चाहिए। सूर्य की जो महादशा है वो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। ये आपके लिए नौकरी के लिहाज से खासतौर पर बहुत ही शुभ स्थिति लेकर के आते हैं। तो वर्तमान दिनचर्या में आजकल अभी आपको दैनिक दिनचर्या में करना ही चाहिए कि आप लाल वस्तुओं का प्रयोग कुछ बढ़ा दें। खाने में आप कुछ मीठा, खासतौर पर गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं, खाने के उपरांत गुड़ खाना शुरू करें, एक टुकड़ा छोटा सा, तो ये हर तरीके से शुभता लाएगा। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल देना। जल में आपको लाल चंदन, अक्षत और एक टुकड़ा गुड़ का डाल करके जल देना चाहिए। ये छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। नौकरी में जो भी बाधा आ रही है नौकरी मिलने में, उसको दूर करेंगे और बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। अगली कॉलर डॉली है बलिया से हमारे साथ। डॉली अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी बताइए बताइए। है जी। 17/7/2000, जी दिन शनिवार, जी रात को 7:02। जी पंडित जी ये बताइए कि मैं कुछ भी करती हूँ लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, क्यों पंडित जी? और मेरे घर वाले क्यों बोलते हैं हमको? जी देखिए वर्तमान समय जो है आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की महादशा का समय है। इस समय में व्यक्ति के साथ कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है, और चंद्रमा जब पीड़ित होता है, किसी दूसरे क्रूर ग्रह के प्रभाव में होता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का जो मनोस्थिति होती है, मन के जो भाव होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत स्वस्थ नहीं होते, बहुत चिंता में होता है, बहुत सोचता कुछ है, करता कुछ है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये जो सावन का महीना है, महादेव शिव की आराधना का महीना है, ये बहुत अच्छा लाभ लेकर के आता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ, चंद्रमा पीड़ित है, जिससे आप मन से कभी भी खुश नहीं रहते। जब आप कोई काम नाखुश होकर के करेंगे, बहुत बेमन से करेंगे, तो निश्चित उसमें गलतियां होंगी। जब गलतियां होंगी तो परिवार के लोग आपको ज़रूर भला बुरा बोलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव की आराधना करें, जिससे चंद्रमा का जो ये दोष है वो दूर होगा। तब आपको कहीं बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नोएडा से रीना हमारे साथ जुड़ी। रीना अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1995। जी मेरी जन्म स्थान है ग्वालियर जी और समय है रात के 10:15 बजे। जी जी, मैं जानना चाहती थी कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? जी बिल्कुल। देखिए रीना जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो संयोग बनता है वो स्थिति तो ऐसी बनती है कि परिवार के द्वारा सुझाया गया ही कोई वर होगा, और प्रॉपर जो अरेंज मैरिज का स्वरूप होता है उसके ही लक्षण बनते हैं। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। वर्तमान समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में कुछ पारिवारिक समस्या, तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक तंगी जैसी परिस्थितियां आपके सामने आ रही होंगी। तो ऐसे में आप अपने कार्यक्षेत्र की तरफ ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उचित होगा। और विवाह का अभी संयोग आपकी कुंडली से नहीं है, थोड़ा सा उसमें विलंब दिखाई देता है, तो उसको भगवान के हाथों में छोड़िए, परिवार के ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़िए। आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें तो आपके लिए उत्तम है।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। परिवार में हर्ष व खुशी का माहौल रहने की संभावना बन रही है। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ अधिक मधुर आज नहीं रह सकते। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। जीवन साथी पर क्रोध व नाराजगी का भाव आप में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे आपके घर का, आपके परिवार का, पति पत्नी के बीच का माहौल खराब हो, क्योंकि वहीं अगर तनाव रहेगा तो आप सुख शांति की उम्मीद घर से बाहर कहीं नहीं कर सकते। ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम में करना आज आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, तो इस अहित की स्थिति से बचिए। सोच समझ करके निर्णय करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में कमी के योग बन रहे हैं। आपके अनुकूल हो सकती है जो परिस्थिति है, दया भाव की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धन विनियोजन से आपको आज बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, अर्थात निवेश की स्थिति से आपको लाभ मिलेगा। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। ऐसे दंपति जिन्हें एक संतान की आवश्यकता है, बहुत दिनों से उम्मीद है, आपको कुछ शुभ समाचार ऐसे में मिल सकता है। ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए, बहुत अधीरता से किसी काम को न करें। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आएगा। आज का दिन अप्रत्याशित घटनाओं की अधिकता हो सकती है। लाभ व हानि दोनों के योग बने हुए हैं आज की तिथि में। भाग्य का सहयोग कुछ देर से ही मिलना सही, लेकिन मिलने का जरूर आज मिलना आरंभ हो जाएगा। अपने व्यापार को विदेश स्थानों से जोड़ने का प्रयास आप सरलता से कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या कोई भी काम आप बाहर से जुड़ करके करना चाहते हैं, तो आज की तिथि में आपको प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओम मृग पाणिये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बात बात पर उत्तेजित होना, क्रोधित होना आपके हित में नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सलाह मशवरा कर लेना आजीविका के पक्ष से शुभ रहने वाला है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए हितों की अवहेलना करने से बचना चाहिए। संतान से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बने हुए हैं। कार्यों में आपकी योग्यता की सराहना की जाएगी। आप बहुत ही योग्यता से, कुशलता से किसी काम को करते हैं तो लोग आज उसे पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मन को अशांत होने से, व्याकुल होने से, भटकने से आज आपको रोकना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी भागदौड़ की स्थिति आज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपके प्रति उच्चाधिकारियों की भूमिका संदेहपूर्ण बनी हुई है। अधिकारियों पर कम से कम निर्भरता रखना हितकारी होगा। अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति बनी रहने वाली है। ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचिए। चलिए अब जानेंगे मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। मन में आगे बढ़ने की लालसा, इच्छा जरूर करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका के क्षेत्रों की बाधाओं को कम करने में सफल रह सकते हैं। आय क्षेत्र की अन्य परेशानियों में कमी करने के लिए आपको अधिकारियों से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए। ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में आपको कुछ ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, अर्थात कड़वा बोलने से, कर्कश बोलने से आपको बचना चाहिए। अपने वाणी और व्यवहार को बहुत ही सौम्य रखने का प्रयास करें। चलिए राशियों के बाद अब जानेंगे आज का महाउपाय।
जी, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। सावन की एकादशी, सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस व्रत का, इस तिथि का महत्व क्या है, इस व्रत के लाभ कैसे लेना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कामिका एकादशी के इस पूरे व्रत को, इसके पूरे महत्व को आज जानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके नाम को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। आज की तिथि में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, माधव, मधुसूदन है, इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसको मैं आपको कहता हूं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वह आप सुनिए। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में जाकर के तीर्थ में स्नान करने से मिलता है, वह फल आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से आज की तिथि में मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक की नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजा आज की तिथि में करने से किसी भी मनुष्य को बहुत सहज रूप में प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और आज की ही तिथि में भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन जो है वह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इससे बढ़कर के पापों को नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। अब व्रत विधि क्या हो आज के व्रत की, ये भी आप जान लीजिए। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। सबसे पहले आप पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल होते हैं, चीनी, ये 5 चीज़ें होती हैं। स्नान कराने के उपरांत भगवान को गंध, अक्षत, धूप, दीप, जौ पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, चंदन और सुगंधित पदार्थों से आपको उनकी आरती उतारनी चाहिए। आपके पास जो भी सामर्थ्य होता है, फल, मिष्ठान या घर में बनाया हुआ कुछ भोग, आप उन्हें वो भोग अर्पित करें। इसमें भगवान श्री विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग तुलसी दल के साथ आपको अवश्य लगाना चाहिए आज। और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान विष्णु को आप नमस्कार करें। विष्णु जी के सहस्त्रनाम का पाठ करना, अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज व्रत जब आप करेंगे कामिका एकादशी में, तो आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, अर्थात व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। चावल व चावल से बनी हुई किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु को पूर्णतः वर्जित माना गया है एकादशी के व्रत में। एकादशी की तिथि में जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो चावल नहीं खाते हैं। व्रत के दूसरे दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान को लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसमें नमक रहित फलाहार करना चाहिए, अर्थात बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए और 2 समय ही भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। फलाहार में तुलसी दल का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का ही प्रयोग करना उचित बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो इस प्रकार से, इस विधि विधान से यदि आज आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, जो भी पाप आपसे हो गया है, भगवान श्री हरि, श्री विष्णु हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के पाप को क्षमा करेंगे और आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण होने वाली हैं। तो आज की एकादशी जो है अपने इच्छाओं की पूर्ति की एकादशी है, कामिका एकादशी जिसे कहते हैं। इसका व्रत और श्रीहरि का पूजन आज की तिथि में आप अवश्य करें। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।